एक गरीब मुल्क में मुफ्त का चीज़ चली हुई 12,000 रुपए में पहुंचती है। ये ज्यादती है, जुल्म है। ये एक लैपटॉप नहीं है, ये एक स्कूल है, ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक मदरसा है, ये एक फैक्ट्री है, ये एक दुकान है। उन सब से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, इसको आम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है। मेरी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी के पास लैपटॉप हो, एक सिंपल सा कंप्यूटर हो। हाल ही में मैं दुबई गया और ये लैपटॉप मैं लेकर आया हूँ वहाँ से। इसकी कीमत मुझे वहाँ मिली 2,800 रुपये। कितने? 2,800 रुपये। इस कंप्यूटर के अंदर 4 घंटे का बैकअप है, कैमरा है, कीबोर्ड है, हर चीज़ मौजूद है। यही एग्जैक्ट कंप्यूटर मुझे कराची के अंदर 12,000 रुपये का मिलता है और दुबई में मुझे मिलता है 2,800 रुपये का। अगर मैं दुबई से और आगे चले जाऊँ, अमेरिका चले जाऊँ, तो वहाँ पर मुझे मिलता है मुफ्त में। कितने में? ज़ीरो कॉस्ट में। ये कूड़े के तौर पर अमेरिका के स्कूल फेंक देते हैं, वहाँ से कंपनीज़ उठाती हैं, इसको रिफर्बिश करती हैं, फिर दुबई लाती हैं और रिफर्बिश करते हैं, सफाई करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं और उनको बेच देते हैं। फिर पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते इसके ऊपर कीमत कितनी बढ़ गई? 2,800 रुपये से बढ़ के 12,000 हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन पैसे कमा रहा है, कौन क्या मसाइल हैं, मुझे नहीं मालूम। मुझे ये बताया गया है कि इंपोर्ट के ऊपर इसकी ड्यूटी $270 है, असेसमेंट, और बैगेज में ये आता है स्मगल होके 5,000 रुपये स्मगलिंग के चार्जेस होते हैं। अब आप उसको खेपिया के चार्जेस कह दें, स्मगलिंग चार्जेस कह दें, आपकी मर्ज़ी है। और फिर ये 12,000 में पहुँचता है। एक गरीब मुल्क में मुफ्त का चीज़ चली हुई 12,000 रुपये में पहुँचती है। ये ज़्यादती है, जुल्म है। मैं हुकूमत पाकिस्तान, मैं आर्मी से, मैं तमाम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ से, मैं जितने जो भी लोग इससे कनेक्टेड हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते ये एक लैपटॉप नहीं है, ये एक स्कूल है, ये एक कॉलेज है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक मदरसा है, ये एक फैक्ट्री है, ये एक दुकान है। इसको आम कीजिए, हर पाकिस्तानी की दस्तरस तक पहुंचाइए कि जो $50 तक का कंप्यूटर है वो हमारे पास बगैर ड्यूटी के अवेलेबल हो। इस पर कोई टैक्स नहीं होते थे, कंप्यूटर पे किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं होता था। लेकिन ये पुराने कंप्यूटर आने ना देने की वजह से इसको पेंटियम 2 कंसिडर किया जाता है, बल्कि 1 जो कि $270 का था आज से 20 साल पहले। तो भाई अब 20 साल गुजर गए। कंप्यूटर वो चीज़ है जो 18 महीनों में आधी प्राइस और डबल स्पीड की हो जाती है। तो अगर FBR में वैल्यूएशन गलत है, उसको काइंडली ठीक करवा दीजिए। तो मैं नहीं जानता किसी को किसी भी इदारे के अंदर, आप लोग बेहतर जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम मिनिस्टर्स तक, सेक्रेटरीज़ तक पहुँचाइए, हुकूमत तक पहुँचाइए, आर्मी तक पहुँचाइए। खूब दबा के इसको व्हाट्सएप कर दीजिए इनको कि देखो मेरे भाई, आपके घर में अगर ये 3,000 रुपये का कंप्यूटर आएगा हैं तो आपका बच्चा इस पर यूट्यूब भी देखेगा, इस पर पढ़ाई भी करेगा, इसके ऊपर कोडिंग भी सीखेगा, अपनी तालीम के लिए हासिल करेगा ना। इसमें क्या बुराई है कि अगर वो उसको हासिल करे। उसके अलावा हमने इसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करके बेहतरीन कोर्सेज़ भी asan.org के ऊपर डाल दिए कि आसानी से कोई सीख भी सके, तालीम भी हासिल कर सके, अपने लिए आमदनी भी हासिल कर सके। कुछ छोटी छोटी गलतियों से ना बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं कभी कभी। सिकंदर आज़म को एक मच्छर ने काटा और वो अल्लाह के पास चले गए, एक मच्छर। तो हम ऐसा ना हो कि हम एक छोटे से गलती की वजह से अपने मुल्क का साथ ज़्यादती करें। एक छोटी सी गलती है कि हम इस कंप्यूटर को आज आने नहीं दे रहे। आज IT का दौर है, AI का दौर है, और हम अभी तक कंप्यूटर्स ही लोगों को नहीं दे रहे। तो मेरी दरख्वास्त है उमर साहब से और जो भी मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, कि प्लीज़ इस पर थोड़ा सा काम कर लें कि ये पाकिस्तान में 3,000 रुपये का बिकना शुरू हो जाए और लोग इससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। बस इतनी सी दरख्वास्त करनी थी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।